बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC with the given measurements and verify that the perpendicular bisectors of the triangle are concurrent। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर उसके बाद हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट के बाद वेरीफाई करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ऑफ द ट्रायंगल वो आपस में कॉन्करेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं और फिर उनकी कॉन्करेंसी को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास मेजरमेंट ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर और ए सी है 7 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यही मेजरमेंट ले लेंगे ए बी जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, और ये 5। ठीक है, स्केल की दो साइड्स होती हैं, आपने इसको ध्यान से देख लेना है। एक साइड में ये देखें सेंटीमीटर मार्किंग हुई होती है और दूसरी साइड में इंच मार्क हुए होते हैं। तो आपने सेंटीमीटर वाली साइड से 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ए बी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये हमने दो निशान लगा लिए, यहाँ मार्क लगा लिए, एक 0 पे और एक 5 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो आ गई। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे ये हमारा ए पॉइंट, ये बी और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको वाजिया करने के लिए हम जो है वो कंपास की मदद से यहाँ पे ऐसे दो डॉट इन एंडिंग पॉइंट्स पर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब जब हमारे पास ए बी 5 सेंटीमीटर आ गई है, अब है बी सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ऐसा करना है कि एक रफ पेज लेके उसके ऊपर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने एक रफ पेज ले लिया और इसके ऊपर बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो हमने इसके ऊपर ना एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने 0 पे एक मार्क लगाया, एक 6 पे मार्क लगाया, तो ये हमारे पास एक 6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। और एक हमने लाइन लेनी है 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये हमने एक 0 पे मार्क लगाया और एक हमने 7 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया। ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन आ गई 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमारे पास देखें यहाँ पे है बी सी 6 सेंटीमीटर। तो हमने ऐसा करना है कि कंपास को 6 सेंटीमीटर तक ओपन करने के लिए हमने लाइन लगाई है। तो इसके एक एंड के ऊपर कंपास को रखना है और दूसरे एंड तक इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें ये 6 सेंटीमीटर तक ओपन हो गई। ठीक है, अब इसको आपने जो है वो मूव नहीं करना। अब ये क्या है बी सी। ठीक है, तो आपने इसको बी पर रखना है, इस तरह बी को सेंटर मानते हुए इस तरह से ऊपर की जानिब ऐसे एक आर्क लगा लेनी है। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद है ए सी 7 सेंटीमीटर। अब आपने इस 7 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करना है। तो ये हमने इसको इस तरह से 7 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। जब ये 7 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाएगी तो ये है ए सी। तो आपने इसको ए के ऊपर ऐसे एडजस्ट करके ए के ऊपर सेंटर मान के तो ये यहाँ पे ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो यूँ देखिए जहाँ पे ये दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं, ये दरअसल हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ठीक है, जो कि सी हमारे पास आ चुका है। अब इसको और इस ए पॉइंट को आमने सामने रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को पहले आमने सामने रखते हुए एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आमने सामने रखते हुए हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो बी को और इस पॉइंट को हमने पहले आपस में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जब ये पॉइंट एडजस्ट हो जाए तो फिर इस तरह से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने बी सी लाइन ली है ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये 6 सेंटीमीटर है। और ये ए सी जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस लाइन को भी जो है वो हम पेन के साथ लगा लेते हैं ऐसे। ठीक हो गया, तो ये तो हमारे पास आ गई
ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, ठीक है, ट्रायंगल ABC। अब वो ये कह रहा है वेरीफाइड एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, ये देखें, जब भी हमारे पास कोई एक लाइन हो, ठीक है, और इस लाइन को एक लाइन 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से कट करे कि ये उस दूसरी वाली लाइन को हाफ कर दे, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वाली जो लाइन थी वो 6 सेंटीमीटर की थी, तो ये जो हमने इसके ऊपर 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन ड्रॉ करने से इसके दो पार्ट बन गए हैं, ठीक है, 3 सेंटीमीटर इधर हो गया और 3 सेंटीमीटर अलग हो गया, ठीक है। तो जब भी 90 डिग्री के ऊपर कोई लाइन किसी लाइन को हाफ कर दे, ठीक है, आधा कर दे, बाईसेक्ट कर दे, बाई का मतलब 2, सेक्ट मतलब हिस्से, ठीक है, यानी बाईसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री से अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को बाईसेक्ट कर दे तो उसे हम परपेंडिकुलर बाईसेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये लाइन 90 डिग्री की आए और वो इस वाली लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब हम बुक के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन होती है डेट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल, ठीक है, जो कि एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री के ऊपर, एंड डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और फिर उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जैसे ये अगर जो है वो 8 सेंटीमीटर की थी तो इस परपेंडिकुलर वाली लाइन ने इस 8 सेंटीमीटर वाली लाइन को 4 सेंटीमीटर में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड इट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती है किसको, लाइन के मिड पॉइंट पर, ठीक है, दरमियान वाले पॉइंट पर, एट इट्स मिड पॉइंट एंड फॉर्म्स राइट एंगल विद इट, और फिर इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ आ गया होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री के ऊपर किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देने वाली लाइन, ठीक है। तो अब हमें क्या करने हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद वेरीफाई होगा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आपस में कॉन्करेंट है या नहीं। तो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखें, हर लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने कैसे ड्रॉ करना है, पहले हम ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बी सी के और उसके बाद ए सी के, ठीक है। तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने का मतलब समझ में आ गया कि उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री पर काटना, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, हम कंपास की मदद से करेंगे। ये देखें, हमने ऐसा करना है कि ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन की जो टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसा करना है हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लेना है। हाफ इसका कितना होगा, 2.5 होगा 5 का, ठीक है। तो हाफ से ज़्यादा को हाफ से जब हम इसको ज़्यादा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 अगर फुल है, कंप्लीट है, तो 5 का हाफ 2.5, ठीक है, और 2.5 का जब हम जो है वो करेंगे, ज़्यादा करेंगे 2.5 से, तो वो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमने एस्टिमेटेड अंदाज़न हमने इसको हाफ से ज़्यादा खोल लिया। हाफ से ज़्यादा खोलने के बाद ऊपर की जानिब हमने ऐसे एक आर्क लगानी है, ठीक है, इधर ए पॉइंट पे रखते हुए ही, और नीचे की जानिब भी एक आर्क ऐसे लगानी है, ठीक है। ये काम करने के बाद अब हमने दूसरी साइड पे आ जाना है, बी वाली साइड पे, ठीक है। तो अब बी के ऊपर हमने रख के इसी आर्क को कट करना है ऐसे, और इसी तरह ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास ये जो 2 पॉइंट जहाँ पे इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट किया है, तो इस तरह से हम जो है वो इनके ऊपर ऐसे जो से ना वो डॉट लगा लेंगे, ताकि इसमें से जब पेन गुजरेगा तो हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये हमने ऐसा करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए इनमें से हमने एक लाइन जो है वो सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इस वाली लाइन ए बी का। तो इस तरह से ये हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया ए बी का, ठीक है। ये देखें, ये वाली जो लाइन है
ये लाइन जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ए बी का, इसने इस ए बी लाइन को मिड पॉइंट से कट कर दिया है, ठीक है, और 90 डिग्री पर कट किया है, और इसलिए इसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। अब हम आते हैं इस वाली लाइन के ऊपर, बी सी के ऊपर, और अब बी सी लाइन का जो है वो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसी तरह ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो 3 से ज़्यादा हमने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हम अंदाजन भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे ही, ठीक है। तो हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद इसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी आपने कंपास में, ठीक है, इसको एडजस्ट नहीं करना। एक दफ़ा इधर आउट साइड पे और एक दफ़ा इधर इनर साइड पे ऐसे आर्क लगा लेनी है, ठीक है। और जिस तरह से हमने बी पॉइंट पे रखते हुए एक दफ़ा लाइन की इस साइड पे आर्क लगाई है और एक दफ़ा लाइन के इस तरफ आर्क लगाई है, इसी तरह अब पॉइंट सी के ऊपर कंपास को सेट करते हुए कंपास के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने सी के ऊपर इसको एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद मैंने इधर आर्क लगाई। अब ये देखें, ये वाजिया तौर पे कट नहीं ना हुआ, तो हमने ऐसा करना है, इसको आर्क को थोड़ा मज़ीद बढ़ा लेना है बी के ऊपर रख के ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये देखें वाज़िया तौर पे जो है वो ये कट हो जाएगी। तो एक दफ़ा बी के ऊपर रख के बाहर वाली तरफ, ठीक है, फिर सी के ऊपर रख के आर्क इधर भी, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, इस तरह से ये देखें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों तरफ आर्क आ गई। अब आपने ज़रा गौर से देखना है कि यहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्ट हो रही है लाइन वो कौन सी हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा वाजिया करने के लिए इसके ऊपर जो है ना वो एक दफ़ा बी पे रख के ऐसे आर्क लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि पेंसिल वाजिया हो जाए, और एक दफ़ा सी पे रख के जो है ना वो आर्क लगा रहा हूँ ताकि मुझे पॉइंट वाजिया तौर पे मिल जाए। ये देखें, अब मुझे ये पॉइंट जो है वो मिल गया है जहाँ पे ये दोनों आर्क से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए इनमें से लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन होगी वो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बी सी लाइन का, ठीक है। तो यूँ हमने दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखेंगे तो और इसमें से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपने बड़े ध्यान से जो है ना पॉइंट्स को आमने सामने रख के तो ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास लाइन आई है ये दरअसल हमारी लाइन है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब हमारी ये वाली लाइन रह गई है ए सी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी उसी तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है, जिस तरह से हम बाकियों का कर रहे हैं। तो इधर 7 सेंटीमीटर है ना, तो हाफ से ज़्यादा हमने खोल लेना है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना खोल लेते हैं। तो एक दफ़ा आउटर साइड पे आर्क लगाएंगे, ठीक है, और एक दफ़ा इनर साइड पे आर्क लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो दोनों तरफ हमने आर्क लगानी है, ठीक है। और एक दफ़ा हमने ए सी के इस साइड पे, ठीक है, आर्क लगाई, और एक दफ़ा हमने ए सी के इस साइड पे आर्क लगाई, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, और एक दफ़ा बाहर। अब ए पे रख के जब हमने किया है, अब हम सी पे रख के लगाएंगे, एक दफ़ा इस साइड पे, ठीक है, और एक दफ़ा इस साइड पे। तो ये देखें हमें पॉइंट्स वाजिया तौर पे मिल चुके हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, और इधर से ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए इनमें से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, जो कि हमारी थर्ड वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो ये हमने जो सा है वो ऐसे जो सा है एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमने तीनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, ठीक है। और ये जो पहले वाला हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इसको हम नाम दे देंगे, कोई भी नाम आप स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बुक के ऊपर उसने यहाँ पे जोन से ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को एल एल डैश का नाम दिया है, ठीक है, फिर एम एम डैश का और एन एन डैश का, उसी तरह से हम इनको भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम भी इस वाले पॉइंट को एल कह लेते हैं, ठीक है, और इसको हम एल डैश कह लेते हैं, ठीक है। ये पहले वाला था हमारा, ये दूसरे वाला था, ठीक है, इसको हम एम कह लेते हैं, एल एम, ठीक है।
इस वाले पॉइंट को M और इसको M डैश, और ये थर्ड वाले को, इस वाले को हम N कह लेते हैं और इसको N डैश। ठीक है, तो इस तरह ये तीनों हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। तो ये देखें, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे आके तो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट O का नाम देंगे। ठीक है, और अगर हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर कट करें तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, और इस बिना पर हम इसे कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट है। ठीक है, कि अगर तीनों लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की एक ही पॉइंट पर आ जाएं तो वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट कहलाता है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, और चूँकि ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर जोन से हैं, वो आ चुके हैं, लिहाजा ये सारे पॉइंट कॉन्करेंट हैं। ये देखें, जैसे इस एग्जांपल में इस पॉइंट O के ऊपर ये वाला और ये वाला तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुके हैं। तो इस बिना पर वो कह रहे हैं L L डैश, M M डैश और N N डैश आर कॉन्करेंट। ठीक है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जोन से हैं ये तीनों, ये आपस में कॉन्करेंट हैं। उसकी वजह कि ये तीनों पॉइंट्स जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट के ऊपर आके कट हुए हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे तीनों पॉइंट्स जोन से हैं वो एक ही जगह पे आके कट हुए हैं। उस वजह से हम इसे जोन से है कॉन्करेंट कहेंगे कि हमारे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कॉन्करेंट हैं, और इससे ये बात वेरीफाई होगी। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद ये जितनी बात उसने की हुई थी ये सारी प्रूव हो गई है। ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ हो गया, वेरीफाई भी हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट हैं। इसके बाद हमने करना होता है, कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो आइए अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हर जो हमने काम किया है उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करते हैं। सबसे पहले हमने इन 3 मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी, तो इसके बारे में हम 4 स्टेप्स में ये बात लिखेंगे कि टेक मेजरमेंट AB इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। AB हमने 5 सेंटीमीटर लेके ये लाइन ड्रॉ की थी, इसके बारे में हम लिखेंगे पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में लिखेंगे विद B एज सेंटर, इस B को सेंटर मानते हुए। ठीक है, इस तरह हमने B को सेंटर मानते हुए जो है वो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, एंड रेडियस BC 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, हमने ये आर्क ड्रॉ की। उसके बाद विद A एज सेंटर एंड रेडियस AC 7 सेंटीमीटर, फिर A को सेंटर मानते हुए और 7 सेंटीमीटर का रेडियस ओपन करके, ठीक है, ये दूसरी आर्क ड्रॉ की। ड्रॉ एन अदर आर्क, दूसरी आर्क ड्रॉ की, डैट इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट C, जिसने पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट किया यानी कट किया एट C के ऊपर। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट करना। ठीक है, एट C के ऊपर कट किया। फिर क्या किया, ज्वाइन C टू A एंड B, C को A और B से ज्वाइन किया टू कंप्लीट द ट्रायंगल ABC, ताकि हमारी ट्रायंगल ABC कंप्लीट हो जाए। तो इन 4 स्टेप्स में हम ये जो ट्रायंगल हमने इन 3 मेजरमेंट्स को लेके ड्रॉ की थी उसके बारे में हम ये 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कुछ इस अंदाज से तरतीब दिए हैं कि आपको इनको याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाए। सबसे पहले जब हम ट्रायंगल के 4 स्टेप्स लिख लेंगे, उसके बाद 5th वाला स्टेप हम लिखेंगे ड्रॉ L डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, कि हमने इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये L और L डैश जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। फिर दूसरा हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर M डैश ड्रॉ किया, इसके बारे में लिखेंगे ड्रॉ M डैश। इसके ऊपर ये जो हमने दोनों साइड पे एरो बनाया हुआ है M डैश के ऊपर, ये इसलिए बनाया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ये देखें दोनों साइड पे इस तरह से एरो बना हुआ है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये दोनों साइड पे ऐसे एरो से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, कि ड्रॉ M डैश, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। ठीक है, यानी इस BC को 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी हाफ में डिवाइड कर रहा है, आधा इधर हो गया आधा इधर। उसके बाद है थर्ड वाला ड्रॉ N डैश द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, इस AC का ये N और N डैश हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
जो है वो ए सी का ड्रॉ हो गया, ठीक है, और उसका नाम एन डैश। उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखना है, वी ऑब्जर्व डैट ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। इन तीनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ए बी का, बी सी का और ए सी का, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं ए बी, बी सी एंड सी, ए सी, पासिस थ्रू ओ। ये तीनों ही किस में से गुजर रहे हैं? ओ में से। ये देखें, ये भी ओ में से गुजर रहा है, ये वाला भी ओ में से गुजर रहा है और ये वाला भी ओ में से गुजर रहा है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ओ है। हेंस थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट ओ, ठीक है, इसलिए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ए बी सी ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आपने पहले ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, फिर हर साइड का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ओ के ऊपर जोन से हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ओ में से पास थ्रू होंगे, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट है।